हाँ नोट लिख पाएंगे। चलो हेडिंग लिखो, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। अगला अभ्यास है मनोहर रे से प्रश्नावली 3B और एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.3। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.3, मनोहर रे की प्रश्नावली 3.2 अर्थात 3B। इसमें लिखेंगे हल करने की प्रतिस्थापन विधि। हम लोग एक दिन सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए तो उसका फिर वैसे बैठ गए सब लोग। एक दिन कल ही था क्या दूरी है थोड़ी, एक दिन पे बैठ जाओ, दूरी कौन सी बनाए। दूसरे बेंच पे कम से कम दूरी तो होनी चाहिए, 3 फीट की कम से कम दूरी होनी चाहिए। चलो शुरू करो। बारिश नहीं हो रहा, बस पाइप फटी हो, पानी बाहर। चलो देखो, इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए, हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है, आंख को बड़ा करो और देख लो। नहीं बड़ा हो रहा है ना, कलम लगा बड़ा कर लो। 3 बार बोले, एक बार कलम को कान में डालो भी साफ सुनाई देगा तब। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, इसमें लिखेंगे हम लोग इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए समीकरण युग्म को लिखकर उन्हें समीकरण 1 तथा 2 मानते हैं। समीकरण 1 तथा 2 मानते हैं। समीकरण 1 तथा 2 मानते हैं, हो गया ना। जैसे कोई 2 समीकरण ले लिया जाए, तो y बराबर 1/2 पूछा है, बढ़ाया क्या प्रतिस्थापन में जिसके घर गया था, तो प्रतिस्थापन में जिसके 3C में पहले विलोपन हल करवाया है। तो इसमें भी मनोहर रे की किताब में भी 3C ही है, ध्यान दिए रहना, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको देख रहे हैं हम, समीकरण लिखा जाए 2x + y = 5, हो गया। फिर x - y = 1, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, हो गया। तुरंत लिख लो, जैसे में लिख लिए, नीचे लिखो अब इन दोनों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं। अब इन दोनों में से
किसी एक समीकरण को लेते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं, हो गया ना, और उसमें पक्षांतर करके x या y का मान प्राप्त करते हैं, x या y का मान प्राप्त करते हैं, x या y का मान प्राप्त करते हैं। हो गया? जैसे देख सकते हो, जैसे इसमें हम किसी एक समीकरण को ले लें, अब कौन सा लिया जाए? समीकरण एक को उठाओ, 2x + y = 5। तुमको जो आसान लगे वो ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें से पक्षांतर करो, चाहे x का मान निकालो चाहे y का। अगर x का निकालना चाहते हो तो पक्षांतर y को करो, अगर y का मान निकालना चाहते हो तो पक्षांतर x को करो। अगर तुम x का मान निकालना चाहते हो तो y को पक्षांतर करने के बाद 2 का भाग भी देना पड़ेगा, तो भिन्न बन जाएगी, बनेगी ना। और भिन्न बनने के बाद जब यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें लौसा लेना पड़ेगा, सवाल बड़ा होता जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये किया करो, जहां तक संभव हो हमें भिन्न न मिलने पाए, ठीक है ना। जितना संभव हो हमें भिन्न न मिलने पाए, हम यही कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर x का निकालते तो भिन्न मिलेगी, लेकिन y का निकालने पर भिन्न मिलेगी क्या? y का निकालेंगे तो y तो अकेले ही है ना, तो y वाले में हमें भिन्न नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। दिखाओ। इसलिए हम y को अगर रोकें तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2x। दिखाई दिया ना। तो इसमें भिन्न मिलेगी कोई, y का मान भी मिल गया, भिन्न भी नहीं मिली। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। उसके नीचे लिखना शुरू करो अब, y का यह मान समीकरण, अब जिस समीकरण से तुमने निकाला उसके दूसरे वाले समीकरण में इस मान को रखो। उसके दूसरे वाले समीकरण में तुमने किसको लेके निकाला, यहाँ पे 1 को ना, तो y के इस मान को कहाँ रखो, समीकरण 2 में रखो। कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। तो y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। अब समीकरण 2 क्या है, पहले उसको उतार लिया जाए। समीकरण 2 है x - y = 1। इसमें जहां y था उसकी जगह 5 - 2x रखना है। तो x माइनस y की जगह रख दो 5 - 2x = 1। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x होगा और बराबर 1। 2x और x मिलके कितना x, 3x बराबर 1 है। -5 उधर जाके +5, पहले जो बराबर के उधर था उसको लिख देंगे, फिर -5 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, +5 हो गया, हुआ ना। तो तुम क्या देख रहे हो, 3x बराबर 5 और 1 मिलके 6, तो x बराबर 6/3 अर्थात कितना, 2x बराबर क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब x का यह मान 1, 2, 3 किसी में रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है 3x - y = 1। x का मान 2 - 1 बराबर, 2 - y बराबर 1। माइनस y को उधर भेज तो 1 को इधर बुला ले आओ। 2 - 1 बराबर y, अर्थात y बराबर 2 में से 1 गया तो 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। पहले इसमें कहां तक लिखे, x या y का मान प्राप्त करते हैं, जैसे हो गया समीकरण 1 से यहां तक नोट करो, 3 लाइन पहले ये वाला।
तीनों लाइन जल्दी नोट करो। हो गया ना? अब नीचे लिखो, नीचे लिखो। हाँ? अब x या y का यह मान, अब x या y का यह मान, अब x या y का यह मान, x या y का यह मान हो गया ना, दूसरे समीकरण में रख देते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। हो गया ना? जैसे जैसे अब देखो, तुमने ऊपर y की वैल्यू तो निकाल दिया, अब इस y के मान को कहां रखो? समीकरण 2 में, क्योंकि तुमने किससे निकाला था? 1 से निकाला था, तो 2 में रखो। अगर 1 में ही रख दोगे तो फिर खत्म हो जाएगा, वो कोई मान ही नहीं मिलेगा। इसलिए जिससे निकालो उसको छोड़ के दूसरे वाले में रखो। तो किसमें रखोगे? समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां से यहां तक नोट करो, तब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे? 1 मिनट रुक जाओ, जैसे काटो पहले। क्या लिखे? x या y का यह मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, हो गया ना, और एक चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं, और एक चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं, एक चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखो, जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू को रख दिया तो हमको किस चर पद का मान मिल गया? x का मान मिल गया। तो यहां से यहां तक नोट करो, फिर तब अगला खंड लिख पाते हैं। यहां से यहां तक नीचे लिखो, अब इसके नीचे लिखो। अब इस चर पद के मान को, अब इस चर पद के मान को, अब इस चर पद के मान को किसी एक समीकरण में रखकर, किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे चर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे चर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो गया? जैसे जैसे ये वाला काम कर लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 2 लिख के उसमें रख दो, दूसरे चर पद का मान तुमको मिल गया। यही हो गई कुल मिला के प्रतिस्थापन विधि। इसी पे हमको प्रश्नावली 3.3 या प्रश्नावली 3C हल करना है, पूरा का पूरा। सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हो जाएगा पूरा हल। चलो सब हल कर लेना। एग्जाम्पल के साथ हमने इसको बता दिया। कौन सा चौथे? दूसरा 3B की 3C। हाँ 3B देखें, 3B का नोट विलोपन विधि लिखो, तब शुरू करें। पहुंच गए, B नहीं मिला तो C पे पहुंच गए। अब हमको एनसीईआरटी वाला पिछली बार पढ़ाया था, तो पता यही था कि प्रतिस्थापन पहले है, लेकिन उसने विलोपन पहले दिया। कोई मतलब नहीं है, 3.3 इसका, 3C इसका, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अगला लिखो अब। ये 3C का नोट है, 3.3 या 3C का नोट है, हो जाएगा। अब लिखो अगला नंबर, अगला अभ्यास। अगला अभ्यास लिखेंगे प्रश्नावली 3B, प्रश्नावली 3B या 3.4 का नोट। एक एनसीईआरटी वाली किताब दो। प्रश्नावली 3B
हाँ हाँ, नहीं सवाल बताएंगे अभी। एक तो पहले इसको देख लिए ना, 3C है, तुम लोग का 3C का है, तो सब सवाल इसी तरीके से हल करना है। 3C का दिखाई दे रहा है, सारे के सारे तुमको इक्वेशन दो दो दिख रहे हैं, सब में तुमको एक को पकड़ो, x का चाहे y का मान निकालो, उसको दूसरे में रख दो। ठीक है, रखने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, x की वैल्यू या y की वैल्यू मिलेगी, उसको उठा के दूसरे में रख दो, तुमको वैल्यू मिल जाएगी। तो यही काम करना है। चौथा नंबर में तो y की वैल्यू सीधे सीधे दी गई है। क्या दी गई है, 7 - 4x/3, और इस y के 3b का नोट तो लिखवाने दो पहले। ठीक है, तो उसमें y का वैल्यू सीधे सीधे 2x + 3y = -1 में y की जगह पे रख दोगे ना, तो उसमें 3y है, तो 3 से ऊपर नीचे वाला 3 कट जाएगा, उसका पक्षांतर करके x का मान निकालो, फिर हल करो। लगा के आओ, कल बताएंगे, अभी तो हम केवल नोट लिखवा रहे हैं ना, कल इसका सारा अभ्यास शुरू होगा। आज 3b भी खत्म कर देते हैं, 2 अभ्यास एक साथ खत्म। चलो, तब इसको पूरा हल कर लेंगे, तब हम वज्र गुणनखंड पे चलेंगे। 3.3 और 3.4 अर्थात 3b और 3c पहले हल हो जाएगा, तब हम वज्र गुणनखंड विधि पे चलेंगे। तो अगला नोट शुरू करो। अब प्रश्नावली 3b मनोहर रे की किताब से, और इससे 3.4 रहेगा, और प्रतिस्थापन की जगह विधि हो जाएगी विलोपन विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, विलोपन विधि। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विलोपन विधि। थ्री 3.4 है विलोपन विधि, याद रखे ना, और इसमें तुम्हारा 3b है विलोपन विधि। तो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विलोपन विधि हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसमें नहीं होते। चलो हो गया विलोपन विधि। अब देखो इसको विलोपन विधि से कैसे हल करोगे तुम। हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं विलोपन विधि में, नहीं तो मत तो दूसरा समीकरण ले ले। दूसरा समीकरण, हाँ ले लेते हैं दूसरा समीकरण। हेडिंग लिख लीजिए ना, तो इसमें भी लिखो, इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरण युग्मों को लिखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरण युग्मों को लिखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरण युग्मों को लिखते हैं। हो गया। सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरण युग्मों को लिखते हैं। हो गया। दोनों समीकरण युग्मों को लिखते हैं, तो लिखो दोनों समीकरणों को तथा उन्हें समीकरण 1 और 2 मानते हैं। तथा उन्हें समीकरण 1 और 2 मानते हैं। हो गया। हो गया ना, x + y = 5। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा लिख लो 2x - 3y = 5। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। दोनों समीकरणों को लिखते हैं, लिख लिए। कहाँ 3 है, दोनों समीकरणों को लिखते हैं, उन्हें समीकरण 1 तथा 2 मानते हैं। मान लिए ना, नीचे लिखो अब
किसी एक समीकरण, अब किसी एक समीकरण या दोनों समीकरणों, अब किसी एक समीकरण या दोनों समीकरणों, अब किसी एक समीकरण या दोनों समीकरणों में किसी निश्चित संख्या का गुणा करके, किसी निश्चित संख्या का गुणा करके, किसी निश्चित संख्या का गुणा करके दोनों समीकरणों के, किसी निश्चित संख्या का गुणा करके दोनों समीकरणों के हो गया, किसी एक चर पद को, दोनों समीकरणों के किसी एक चर पद को, किसी एक चर पद को आपस में बराबर करते हैं, आपस में बराबर करते हैं, आपस में बराबर करते हैं, हो गया। यदि हो गया, यदि अभी मत लिखो, अभी यदि अब लिखेंगे ना, पहले इसको बना लो। अब इसमें ध्यान दो, अगर अभी हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो न तो x वाला पद आपस में बराबर है, न तो y वाला पद आपस में बराबर है। तो हमको किसी निश्चित संख्या से गुणा करके इसकी किसी एक पद को बराबर करना होगा, चाहे x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो। ये याद रखना, चाहे x को बराबर करो चाहे y को, दोनों को नहीं, दोनों कभी बराबर ही नहीं हो सकते, एक ही बराबर हो पाएगा एक बार में। तो कैसे करें? अगर हम x को बराबर करना चाहते हैं तो दोनों में 2x होना चाहिए, तभी बराबर होगा ना। ध्यान दो आगे सभी लोग, अगर हम x को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें x है, इसमें 2x है। अगर दोनों में 2x हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, कैसे हो सकता है 2x? इसमें 2 का गुणा करा देना। लेकिन अगर मान लो हम नहीं x को करें, हम x को बराबर नहीं करेंगे, हम y को बराबर करेंगे। अगर हम बराबर y को करना चाहते हैं तो इसमें 3y है, इसमें 1y है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा हमें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिन्ह नहीं देखना है, अभी उसकी प्रक्रिया नीचे शुरू होगी, पहले उसके अंकों को बराबर करना है। तो ये 3y है, इसको भी 3y करने के लिए 3 का गुणा करना होगा। निष्कर्ष, अगर हम x को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, करना होगा। तो किसको बराबर किया जाए? x को बराबर करें, परेशानी बढ़ेगी, y को बराबर करें। देखो ऐसे लिखेंगे, जैसे लिखना, x को बराबर करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी, चाहे इसको बराबर करो, वही प्रक्रिया नीचे हम दोनों लिखवाएंगे। x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा। अब जब तुम समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे तो तुम्हारे पास कैसे होगा? देखो, 2 गुणा करके पूरा समीकरण ऐसे लिख दो कोष्ठक के अंदर, ठीक है ना। चाहे तुम्हारे पास दिमाग है तो डायरेक्ट ही गुणा कर लो कि 2 का गुणा x में कितना x, 2x, फिर 2 का गुणा y में कितना y, 2y बराबर 2 का गुणा 5 में 10, मतलब सब में करना है। ये नहीं कि x को बराबर करना खाली x साइन करके छोड़ दो, ठीक है, सब में करना है। कर दिए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3।
अब तुम देख रहे होगे तुम्हारे पास 3 समीकरण हो गए। तुमने बराबर किसको करना चाहा? x को बराबर करना चाहा ना, तो कौन कौन से वाले में x बराबर हो गया? दूसरे में और तीसरे में। अब दूसरे में और तीसरे में जो x बराबर हुआ इसका चिन्ह कैसा है? हाँ? दोनों का प्लस प्लस है। उसके पीछे का चिन्ह नहीं देखना, उसके आगे का चिन्ह देखना है। समझ गए? इसी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है वो उसका होता है, जो पीछे लगा होता है वो उसका नहीं होता, वो दूसरे का होता है। तुम्हारे पीछे पीछे जो आ रहा है ना तुम्हारा नहीं, वो दूसरे का है। समझ गए? याद रखे रहना। तो क्या होगा यहाँ पे 2x है, ये भी 2x है, इसके सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस है ना। अब जब समान किए गए पदों का चिन्ह समान है, अर्थात बराबर किए गए पदों का चिन्ह क्या है? समान है। समान है, जैसे इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, तो दोनों समीकरणों को घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। हो जाएगा। फिर अगर बराबर किए गए पद का चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे x को बराबर किया ना, तो x वाले पद का चिन्ह समान हो गया, इसके समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हम y वाले पद को बराबर किए होते, इसको बराबर किए होते y वाले पद को, तो क्या होता? अगर y वाले पद को बराबर करते तो विपरीत चिन्ह है, तब दोनों समीकरणों को क्या कर देते? जोड़ देते। जोड़ते ना। बस ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि x वाले पद का चिन्ह क्या है? समान है, इसलिए समीकरण 2 में से 3 क्या करने पर? घटाने पर। 2 में से 3 घटाए, 3 में 2 घटाए, 3 में 2 घटाते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 क्या करने पर? घटाने पर। हाँ, जिसमें जिसको हटाओ आंसर वही आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। ठीक है। तो अब देख लो, समीकरण 3 में से तुम समीकरण 2 घटा रहे हो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा रहे हो, तो क्या होगा? समीकरण 3 को ऊपर लिखोगे, 2x + 2y बराबर 10। समीकरण 3 को उसके नीचे लिखोगे, मतलब जिसको घटाना है उसको नीचे लिखना है। हो जाएगा। अब जब घटाते हैं तो सभी पदों का चिन्ह बदल जाता है, बदलता है ना। तो किसका किसका चिन्ह बदल दें? नीचे वाले को बदलता है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस था ना, प्लस को बदल के माइनस करना है, ये माइनस को बदल के प्लस करना है, ये भी प्लस को बदल के क्या करना है? तो देखोगे ऊपर प्लस में 2x है, नीचे ये माइनस में हो गया ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यही तो हमारा विलोपन विधि है, क्योंकि हमने इसका लोप कर दिया। ठीक है। घर पे देखो बुढ़े गाली देते हैं, लोप कर दिए हमारा। तो देखो 3 2 5y हो जाएगा बराबर 10 में से 5 गया तो 5, y बराबर 5/5, अर्थात y बराबर 1। इससे हमने y का मान प्राप्त किया। अब इस y के मान को उठाओ, किसी एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x + y बराबर 5 है, तो x + 1 बराबर क्या जी? 5। तो जब इधर आएंगे तो x बराबर 5 - 1 बराबर 6 हो गया। नोट करो। तो अभी नोट नहीं करना है, अभी तो कहां तक पहुंचे हैं? नहीं, यदि काटो। हाँ, किसी एक पद को आपस में बराबर करते हैं। तो हमने यहाँ पे किसको बराबर करने का ठेका लिया? x को बराबर करने का ठेका लिया, तो उसको बराबर करेंगे। तो लिखो, हाँ यदि काट दो। जैसे यहाँ पे लिखो, x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा? 2 से गुणा। तो अपना ठेका बदल भी सकते हो, y को भी बराबर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ ठेका बदले पूरा काम करने की प्लानिंग बदल जाएगी, लेकिन उत्तर एक ही आएगा। इन चारों लाइन को नोट करना यहाँ तक, अभी बस समीकरण 3 तक हो गया जी। इसको लिख लिए। अब देखो, अब क्या कहा गया?
x वाले पद का चिन्ह समान है इसलिए घटाया हमने ना, विपरीत होता तो क्या करते, जोड़ते, विपरीत होता तो जोड़ते, समान है तो क्या करेंगे, इनका धरेंगे। अभी लिखो अगला पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब यदि, अरे उसी के नीचे लिख लो, 10वां पॉइंट लिख लो। 2 ही पॉइंट हो चुका ना, पहले पॉइंट में था दोनों समीकरणों को लिखते हैं, दूसरे पॉइंट में था किसी एक पद को बराबर करने के लिए गुणा कराते हैं। अब ये समझ लो तीसरा पॉइंट है तुम्हारा। तीसरा पॉइंट लिखो। अब यदि पहला नंबर बराबर किए गए पद का चिन्ह, बराबर किए गए पद का चिन्ह, बराबर किए गए पद का चिन्ह समान है तो, बराबर किए गए पद का चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। वो चलेगा, घुमाओ मत, दबाव चलेगा, गैस निकल जाएगी उसमें। हो गया, बराबर किए गए पद का चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। घटा देते हैं, हो गया। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिखो। यदि बराबर किए गए पद का चिन्ह यदि बराबर किए गए पद का चिन्ह विपरीत है तो, यदि बराबर किए गए पद का चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। हो गया। अब जैसे लिखो इसको, जैसे यहां से शुरू करेंगे, यहां से, क्योंकि x वाले पद का चिन्ह क्या है जी, समान है, इसलिए हमने समीकरणों को क्या किया, घटाया। अभी विपरीत होता तो क्या करते, जोड़ देते। यहां से हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, y की वैल्यू तक रुक जाना। हो गया ना। इसके नीचे लिखो अब प्राप्त चर पद का मान, अब प्राप्त चर पद का मान, अब प्राप्त चर पद का मान किसी समीकरण में रखकर दूसरे चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। भांग खाओ बाहर। अब प्राप्त चर पद का मान, हो गया, किसी समीकरण में रखकर दूसरे चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे चर पद का मान प्राप्त कर लेते हैं। हो गया ना। तो यहां से यहां तक नोट कर लो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। हो गया। तो ये प्रकार से हमारा विलोपन विधि हो गया।
तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों का अध्ययन कर लिया। कल तुम लोग को एनसीईआरटी से प्रश्नावली 3.3 और 3.4 हल करके आना है। मनोहर रे से प्रश्नावली 3.B और 3.C हल करके आना, मतलब 3B और 3C, मतलब 4 अभ्यास हल करके आना है कल तुम लोग को। आज जाके घर पे बैठ जाओ, खाना पीना साथ में लेके, खाते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो, रात को सोते रहो, पढ़ते रहो, सुबह उठो, आते रहो, पढ़ते रहो। साइकिल पे और क्या, साइकिल पीछे किताब दबा लेना, उसके बाद आगे लगाते चले आना यहाँ पे।